नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक HC मेहरोत्रा की और 62 एडिशन साहित्य पब्लिकेशन की। और चैप्टर चल रहा है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी रह रहे हैं, वो भी कराएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ तब। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा है कुंदन खान। कुंदन खान, अच्छा। नाम कुंदन खान एन इंडियन कुंदन खान है citizen. इंडियन सिटीजन। We went out of from India on 15 August 2020। 2020. यानी अब देखो यहाँ पे ही वेंट आउट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 2020 फॉर अ सर्विस के लिए बाहर जा रहा है इंडिया से, इन अ कंपनी इन जापान। ठीक है, एंड कम बैक टू इंडिया ऑन 1 मार्च 2021 टू मीट हिज फैमिली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हिज डिटेल्स और रिसिप्ट वर फॉलोज। ये डिटेल दे रखा है, तो अब इसको तो पहले जस्टिफाई करो। इंडियन सिटीजन भले ही है, लेकिन ये रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डनरी है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है ये तय करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो प्रीवियस ईयर होगा 20-21 में ही कितने दिन इंडिया में रहा है। अब जब बात की जाए जॉब के सिलसिले में इंसान जाता है, देखो बेसिक कंडीशन दो होती है, या तो प्रीवियस ईयर में वो रहेगा 182 डेज से ज़्यादा 182 डेज या उससे ज़्यादा, या फिर दूसरी होती है प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे पहले के 4 साल में 365 दिन। अब सेकंड वाली कंडीशन तो लागू होती नहीं, क्योंकि जो जॉब के सिलसिले में बाहर जाता है उसको 60 वाली कंडीशन नहीं करनी होती, उसे 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करनी होती है, पहली वाली। अगर वो पूरी करता है तो वो कहला सकता है कुछ ना कुछ रेजिडेंट के पर्पज से पे। लेकिन अगर पहले ही पूरी नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। तो हमें देखना है पूरी कर रहा नहीं कर रहा, उसके हिसाब से हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा। आंसर देखा जाए तो या नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के हिसाब से तो एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको तीनों के लिए करके दिखाएंगे तरीके से, तो आप पूरा क्लियर हो जाओगे कहाँ क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो इसे कैसे करना है वो देखें। इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें बहुत हार्ड था बताने के लिए, कि भाई बहुत समय दे रखा था। इसमें तो सिंपल सी बात बोली है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझने की कोशिश करना। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। और यहाँ पे लिखा है कुंदन खान इंडियन सिटीजन तो है, लेकिन पहली बार कब गया था ये गया था 15 अगस्त 2020 को। तो हमें देखना है प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है इंडिया में। ठीक है, कम बैक इन प्रीवियस ईयर 2020-21। अब 20-21 में देखना है हमें वो कितने दिन इंडिया में रहा है। ठीक, हमारा साल अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में ख़त्म होता है। ठीक है, 15 अगस्त तो पहली बार गया, उससे पहले देखना है। ठीक है, ही स्टे इन इंडिया। अब कौन से महीने रहा? अप्रैल के मंथ में रहा होगा, है ना। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। मई में 31, हाँ। जून में 30 के बाद जुलाई में 31, हाँ। अगस्त में 31, हाँ। अगस्त में 31 हो गए। सितंबर में 30, अक्टूबर में नहीं, मतलब 1 मिनट जाओ, हम तो आगे चले गए, थोड़ा बैक आओ। ये था हमारे पास अप्रैल क्यों लेंगे हम? साल तो अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, हाँ, तो अप्रैल में रहा होगा इंडिया में, वो तो उससे पहले तो रहा ही था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15 तारीख को गया है। हाँ। तो यहाँ पे मैं अगस्त के सिर्फ कितने दिन लेने होंगे? 15 दिन, क्योंकि जिस दिन जाता है और जिस दिन लौट के आता है वो सब इंडिया में रहा हुआ माना जाता है। तो 15 अगस्त ये हो गया। 15 अगस्त को वो इंडिया से बाहर गया, तो 15 अगस्त तक वो इंडिया में था, तो अगस्त के 15 दिन ले लिए, प्लस अभी लौट के भी तो आया है, सर्विस चक्कर में गया था। तो हमें पता है कि सेकंड कंडीशन पूरी नहीं, फर्स्ट करनी होती है। तो ये आया 1 मार्च को आया। तो मार्च को आया, तो मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो मार्च के 31 दिन और जोड़ दो। ठीक है, 31 मार्च तक। अभी इतने दिन रहा है, तो टोटल करते हैं, कैलकुलेटर देना। तो कितने दिन इंडिया में टिक रहा है, रुक रहा है? पिटाई खा के बनता है ये। 31, 30, 31, 15, 31, 168 दिन इंडिया में रहा। ठीक है,
अब ये देखो, ये इंसान जो गया था वो गया था जॉब के सिलसिले में, तो इसको फुलफिल करनी चाहिए थी कंडीशन 182 डेज वाली। हाँ। तो ही स्टे इन इंडिया 168 days instead of 182 days। ठीक है, hence he is non resident in India in previous ईयर 2020 और 21। 2020-21 के लिए, ठीक है, तो इसको 182 डेज रहना था, जबकि रहा 168 डेज है, तो इसलिए वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर के लिए, तो नॉन रेजिडेंट मान के हमें करना है। ठीक, तो अभी हमारे पास क्या है हिसाब किताब, हम तीनों का करके दिखाएंगे। स्केल है इस पास, देखो यहाँ से खींच लेते हैं, तीनों के हिसाब से देखेंगे हम क्वेश्चन को। चलो इसी काम चलेगा। यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 पर्टिकुलर, ठीक है, रेजिडेंट, NOR और NR मतलब नॉन रेजिडेंट। तो हमारा इसके लिए आंसर आएगा लास्ट वाले के लिए, बाकी हम तीनों के लिए कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कौन सी कहाँ कहाँ आती है। अब फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान कितना है, 1,60,000। तो लिखें इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान, 1,60,000 है, बाहर मिली, बाहर ही रिसीव हुई है, बाहर कमाई बाहर ही मिली, इंडिया से कोई मतलब नहीं इसका। तो 1,60,000 सिर्फ किस में आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा, इधर इधर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यहाँ लिखा है इंटरेस्ट, इन जापान, हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान। देखो इंडियन कंपनी का डिवेंचर का इंटरेस्ट कहाँ मिला, बाहर मिला। ठीक है, तो इंडिया वाला इंटरेस्ट बाहर मिला, तो इंडिया में कमाया, बाहर रिसीव हुआ। तो अब देखो कैसे करेंगे, तीनों में करेंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, ये भी जापान में है, रिसीव्ड इन जापान ₹18,000। ठीक है, तीनों में आएगा, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। फिर है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान, तीनों में आना चाहिए। नंबर 3 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान, 18,500, कितना, 18,500, 18,500 देख पा रहे होंगे, 18,500 सेकंड है, तीनों में आएगा। फोर्थ, हाँ, डिविडेंड ऑन शेयर, अभी लिखा है डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी 7,500 रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया, बाहर का बाहर ही मिला है। देखो डिविडेंड ऑन शेयर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, और रिसीव्ड हुआ कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया में ही हुआ है, बाहर का बाहर, एक ही में आएगा ये 7,500। ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, कितने रुपए, 7,500। इन राजस्थान। अब देखो 5वां पॉइंट आ गया, पॉइंट बहुत सारे हैं, जगह कम है, शायद अगला पेज भी जाएगा इसमें। हाँ, क्या लिखा इसमें, एग्रीकल्चर
इनकम लैंड सिचुएशन इन राजस्थान। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया अगर है तो कहीं नहीं आता। एग्री क्या भाई? इन टू इंडिया। एग्रीकल्चरल इनकम तो कहीं भी नहीं इन आएगा। इंडिया, तो ये कहीं नहीं आएगा। ठीक है। 6 पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ जापान रेमिटेड टू इंडिया। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ फर्म इन जापान रेमिटेड टू इंडिया, मतलब इंडिया में भेजा। भेजने का तो हम कुछ लिखते नहीं है। अगर इंडिया में रिसीव होता तो हम कुछ सोचते भी, तो हम सोचते हैं कि इसे इग्नोर करो, सिर्फ इतना पढ़ो। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ फर्म इन जापान, जापान में मिला इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ है, तो वो एक ही में आएगा। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म इन जापान, एक में आएगा कितना? 9,200। ठीक है, बाकी में नहीं आएगा। अब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से राजस्थान, अलग अलग डेट है, एक ही जोड़ के ही आ जाएगा। ठीक है। 48-60 कितने होते हैं? 48, 1 लाख, क्योंकि फर्स्ट 1 लाख 8। हाँ ये है अप्रैल से जुलाई तक 3 महीने का, फिर अगस्त से लेकर मार्च तक का है। ठीक है, इस तरह से हमने दे रखा है। ये जुलाई तक का है और फिर ये अगस्त से दे रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो दोनों प्लस करो और लिख दो। तो ये 7वां पॉइंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन राजस्थान। देख पा रहे हैं? तीनों आएगा तो इनकम, हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन राजस्थान। राजस्थान कितना है? दोनों को मिक्स करो, 108 आएगा। 108 108,000 108,000। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब आता है 8th, पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये नहीं आता, कहीं भी नहीं आएगा। नहीं इसमें नहीं आता। तो 8वां लिखो, पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, डैश 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 ऐसी है। इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म, ये भी नहीं आता। जैसे हमने कहा शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म का है, तो वो भी नहीं आता। वो एक तरह से यही चीज़ है। तो 9th, इनकम, दिख पा रहे हैं? ठीक, इन थोड़ा सा स्टैंड ऊंचा कर लें जिससे कि ना सब कुछ दिख जाए। क्या था? इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप भी लिखता हूँ, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये भी नहीं आता इसमें। आगे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले नहीं आता था, अब ये टैक्सेबल होने लगा है। इंडियन कंपनी तीनों में आएगा 5,000। हाँ, तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी किसी में नहीं आएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितने रुपए का डिविडेंड था? 5,000 आएगा। 5,000 5,000 5,000। ठीक है। 11 पॉइंट क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, किसमें नहीं आएगा। इंडियन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल इनकम, छोटा बहुत लिख रहा हूँ। हाँ, कितना है? 12,000 है ना? डैश डैश डैश। अब तो कुछ है नहीं कुछ, तो हमारे इस क्वेश्चन को मतलब इतनी जगह में आ चुका है। बढ़िया। क्रॉस टोटल इनकम हमारा जो मैच करेगा आंसर, ये मैच करेगा। ठीक है, तो टोटल करते हैं, पहले इसी को करते हैं। 1,29,500। तब क्या? ठीक है, कितना था? 1,29,500 आएगा। 18,000 हो गया। 18,500, 1,08,000 और 5,000, कितना? 1,49,500। आंसर भी मैच कर रहा है, 1,49,500। ठीक है, बाकी इसमें जोड़ लो 18। ये भी सेम ही आएगा। 1,49,500
500 सेम थी ना, इसमें ये लगा है। इसमें 61 कैसे होता चला? हाँ, एक और 88। 1,60,000 है ना? हाँ, 18,000, 18,500, 7,500, 9,200, 1,08,000, 5,000। ठीक है, 3,26,000। 3,62,000, हाँ 3,26,200। ठीक है, इस तरीके से आप कर लो इस क्वेश्चन को। तो तीनों में करने का पर्पस यही था कि आपको समझा सकें कि हाँ ये पॉइंट कहाँ कहाँ आते हैं। यहाँ तो गिनने चुने को बहुत ही कम आए, 1 2 3 4 पॉइंट आए। अगर मैं 4 पॉइंट लिख देता तो बाकी पॉइंट के बारे में पता कैसे चलता। इसलिए पेपर में आप उतना ही करना जितना पूछा है, एक का पूछा तो एक के बनाना, लेकिन अभी मैं सिखाने के पर्पज से तीनों बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, ओके दोस्त।